हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उपयोगिता विश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे हमारे इस लेक्चर में। उपयोगिता का अर्थ क्या है और किस प्रकार उपयोगिता को मापा जाता है आदि बातों का अध्ययन हम आज के इस लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपयोगिता की। उपयोगिता का अर्थ क्या है? अगर सामान्य शब्दों में कहा जाए तो उपयोगिता जो है किसी वस्तु है उसका वह गुण है जो किसी व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट कर सकता है। तो उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता की संतुष्टि से लिया जा सकता है। कोई भी वह वस्तु जिसमें किसी व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट करने का गुण होता है वह उस वस्तु की उपयोगिता कहलाएगी। जैसे मेरे पास ये एक पेन है, मेरी आवश्यकता है कि मुझे इस बोर्ड पर लिखने के लिए कुछ ऐसा साधन चाहिए जिससे मैं इस बोर्ड पर लिख सकूं। तो मेरी आवश्यकता हो गई लिखने की आवश्यकता, यहाँ पर लिखने की आवश्यकता। उस आवश्यकता को ये पेन संतुष्ट कर रहा है, इसका अर्थ इस पेन में मेरे लिए उपयोगिता है। अब उपयोगिता को जब हम अध्ययन करते हैं तो हम अच्छे या बुरे का नहीं देखते कि कोई वस्तु हैं वो अच्छी हैं या बुरी हैं, इस बात को हम ध्यान में नहीं रखते हैं। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो हो सकता है किसी एक व्यक्ति के लिए तो उपयोगी हैं लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए वो उपयोगी नहीं हैं। जैसे कि बात करें हम नशीले या मादक पदार्थों की, शराब। तो शराब, जो व्यक्ति शराब नहीं पीता है उसके लिए उसमें कोई उपयोगिता नहीं, क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं है, तो उस आवश्यकता को वो संतुष्ट करेगा ही नहीं, इसलिए उसकी कोई आवश्यकता को संतुष्ट करने की उसमें शक्ति है ही नहीं। लेकिन जो व्यक्ति शराब पीता है यानी शराबी, तो शराबी के लिए शराब में उपयोगिता है, क्योंकि शराबी की आवश्यकता है शराब को पीना, उसे मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है शराब पीने के बाद में, तो उस शराब में उस शराबी के लिए उपयोगिता है। जैसे मेरे हाथ में ये पुस्तक है। अब चूँकि अपन इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं, तो ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स की बुक हैं वो हमारे लिए उपयोगी हैं, क्योंकि हमारी जो आवश्यकता है उसे ये बुक संतुष्ट करती है। लेकिन एक व्यक्ति जो अनपढ़ है उसके लिए ये पुस्तक एक रद्दी के समान है और उसके लिए इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। तो इस प्रकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक उपयोगिता भिन्न भिन्न होती है। इस पुस्तक में मेरे लिए जितनी उपयोगिता है हो सकता है किसी विद्यार्थी के लिए उतनी उपयोगिता नहीं हो, और विज्ञान के विद्यार्थी के लिए तो ये इसमें बिल्कुल उपयोगिता नहीं होगी या नगण्य उपयोगिता होगी। तो उपयोगिता जरूरी नहीं है कि एक वस्तु में जो उपयोगिता है सभी व्यक्तियों में समान रूप से वो उपयोगी हो। किसी के लिए ज़्यादा उपयोगी हो सकती है, किसी के लिए वो कम भी उपयोगी हो सकती हैं। तो इन समस्त बातों का हम विस्तार से और भी इस लेक्चर में अध्ययन करने वाले हैं। फिलहाल हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का अर्थ क्या है? इन जनरल टर्म यूटिलिटी इज मीन टू बी बेनिफिट फ्रॉम सम कमोडिटी। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो किसी भी वस्तु से हमें जो लाभ प्राप्त होता है उसे हम उपयोगिता कहेंगे। However, in economics, meaning of utility is the capacity of power of any commodity or service for satisfying the wants, whether the commodity or service is useful or harmful. अगर अर्थशास्त्र की भाषा में कहा जाए तो किसी वस्तु की उपयोगिता क्या होगी? किसी व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट करने की उसकी जो क्षमता है या जो उसकी शक्ति है वह उसकी उपयोगिता होगी, चाहे वह लाभदायक हो चाहे हानिकारक हो, इस बात पर हम ध्यान नहीं देंगे। यूटिलिटी इज डिफाइंड बाय डिफरेंट स्कॉलर्स। अलग अलग विद्वानों ने उपयोगिता की अलग अलग परिभाषाएं दी। कुछ एक परिभाषाएं हम देखते हैं। प्रोफेसर एडवर्ड ने क्या कहा है? इन इकोनॉमिक्स यूटिलिटी मीन्स द सेटिस्फैक्शन और प्लीजर और बेनिफिट डिराइव्ड बाय अ पर्सन आउट ऑफ द कंजप्शन ऑफ वेल्थ और एसेट्स। किसी वेल्थ और एसेट, किसी धन और संपत्ति का उपभोग करने से जो किसी व्यक्ति को प्रसन्नता या फिर
किसी प्रकार की संतुष्टि या फिर किसी प्रकार का लाभ प्राप्त होता है, वही क्या कहलाएगी, उस वस्तु की उपयोगिता कहलाएगी। ये प्रोफेसर एडवर्ड ने कहा है उपयोगिता के बारे में। प्रोफेसर ई नेविन ने क्या कहा है, इन इकोनॉमिक्स द एक्सप्रेशन ऑफ कमोडिटी कन्वेज यूटिलिटी मीन्स मेयरली दैट सम पीपल वांट्स इट, व्हाई दे वांट इट इज़ नॉट द कंसर्न ऑफ द इकोनॉमिस्ट। उनका कहने का अर्थ है कि किसी भी वस्तु की उपयोगिता किस लिए है, क्योंकि कुछ व्यक्ति उस वस्तु को चाहते हैं, उस वस्तु को पाना चाहते हैं। अब वो क्यों चाहते हैं, ये अर्थशास्त्रियों के सोचने का विषय बिल्कुल भी नहीं है। इसमें भी वही बात निकल के आ रही कि क्या वो लाभदायक है, क्या वो हानिकारक है, इससे अर्थशास्त्र का या अर्थशास्त्रियों का कोई लेना देना नहीं है। बस वो व्यक्ति उसे चाहते हैं। ये बात ही महत्वपूर्ण है जो साबित करती है कि उस वस्तु में कुछ न कुछ उपयोगिता है। एक और परिभाषा हम देख लेते हैं। मार्शल जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, जिसके बारे में आपने पूर्व में भी बहुत सारा अध्ययन किया है और आप बहुत ही अच्छी तरह से परिचित है इस नाम से। उन्होंने क्या कहा है, द यूटिलिटी ऑफ ए थिंग टू ए पर्सन एट ए टाइम इज मेजर्ड बाय द एक्सटेंट टू विच इट सेटिस्फाइज हिज वांट्स। उन्होंने उपयोगिता को इस रूप में मापा है कि कोई वस्तु उतनी ही उपयोगी है जितनी मात्रा में वह किसी व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट करती है। कोई वस्तु है किसी व्यक्ति की आवश्यकता को ज़्यादा संतुष्ट करती है तो वो ज़्यादा उपयोगी है, और किसी व्यक्ति की आवश्यकता को कम संतुष्ट करती है तो वह उस व्यक्ति के लिए कम उपयोगी है। तो इस प्रकार हमने देखा कि उपयोगिता की कुछ एक परिभाषाएँ हमने यहाँ पर देखी हैं। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता की विशेषताएं। उपयोगिता की क्या क्या विशेषताएं हैं, हम एक एक करके उसके बारे में बात करेंगे। उपयोगिता की विशेषताएं, उपयोगिता की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस टॉपिक पर हम बात करते हैं। इट इज़ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, उपयोगिता जो है वो एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट हैं, यानी हमारे दिमाग की उपज हैं। कोई एक वस्तु जो एक व्यक्ति के दिमाग में उसकी धारणा में उपयोगी है, वो किसी अन्य व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं हो सकती। ये भी हो सकता है कि कोई एक वस्तु किसी एक समय विशेष पर उपयोगी है, उसके बाद में वो उपयोगी नहीं है। तो ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, मनोवैज्ञानिक धारणा है। ये केवल अनुभव की जा सकती हैं, इसको केवल महसूस किया जा सकता है। इट में नाइदर बी सीन और नॉट टच्ड। इसको ना तो हम देख सकते हैं उपयोगिता को, ना इसको टच करके देख सकते हैं। जैसे ये बोर्ड है तो मैं इसको टच करके देख सकता हूँ, लेकिन उपयोगिता हमें दिखाई नहीं देगी, वो केवल उसे महसूस किया जा सकता है। तो जैसे आप भूखे हैं, आपको भूख लग रही है और आप कुछ खाते हैं, 2 बिस्किट या 1 केला या 1 एप्पल खाते हैं और उससे आपकी भूख मिट जाती है, आपको संतुष्टि का एहसास होता है, तो आप उसे महसूस कर सकते हैं कि हाँ, एप्पल में उपयोगिता थी। नेक्स्ट, यूटिलिटी इज़ अ रिलेटिव टर्म। ये एक रिलेटिव टर्म है। इट गोज़ ऑन चेंजिंग बाय टाइम, प्लेस एंड पर्सन। ये एक जो है उपयोगिता वो समय, स्थान और व्यक्ति के साथ चेंज होती रहती है। जैसे मैंने पहले भी उदाहरण बताया कि शराब की जो उपयोगिता है वो शराबी के लिए है, लेकिन जो शराब नहीं पीता उसके लिए नहीं है। ऊनी कपड़े जो हैं, ऊनी कपड़ों की उपयोगिता सर्दियों में है, उन्हीं ऊनी कपड़ों की उपयोगिता गर्मियों में नहीं होती हैं। तो जिस स्वेटर से हमें सर्दियों में बहुत सारी उपयोगिता मिल रही थी, उसी स्वेटर से अगर हम गर्मी में पहन के जाएंगे तो हमें पसीने हो जाएंगे हम, और हमें बड़ा वो चुभने लगेगा, यानी हमें ऐसा लगेगा कि ये बेकार चीज़ है। तो उसमें कोई उपयोगिता उस समय नहीं होगी, यानी समय का भी फर्क पड़ता है। और स्थान का तो होता ही है, जो चीज़ें हिमाचल में उपयोगी हैं वो हो सकता है राजस्थान में उपयोगी नहीं हो, और जो राजस्थान में उपयोगी है वो हो सकता है कि आंध्र प्रदेश में उपयोगी नहीं हो। तो इस प्रकार ये एक रिलेटिव टर्म हो गया। यूटिलिटी इज़ इमोशनल एंड नॉट फिजिकल। ये एक भावनात्मक है। उपयोगिता जो है
वो भावनात्मक है, ये भौतिक रूप में हमें दिखाई नहीं देती। जैसे ये पेन ये पेन हमें दिखाई दे रहा था, या फिर जो ये बुक है या ये फिर बोर्ड है, ये हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन उपयोगिता हमें दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट जो है यूटिलिटीज़ मेजरेबल, उपयोगिता को मापा जा सकता है। अब आप कहेंगे कि जब उपयोगिता दिखाई नहीं देती हैं तो हम उसे कैसे मापेंगे। जैसे हम रुपये, पैसे या कोई अनाज है या वस्त्र हैं, इन सबको हम किसी न किसी दूरी है, इन सबको हम किसी न किसी इकाई में मापते हैं। जैसे तरल पदार्थ है उसको लीटर में मापते हैं, दूरी है उसको किलोमीटर में मापते हैं। इसी प्रकार दूसरी चीज़ें भी हैं, उनको हम किसी न किसी इकाई में मापते हैं। तो यहाँ पर जो है उपयोगिता जो है उसको भी मापा जा सकता है। इसके क्या दृष्टिकोण हैं, कैसे मापी जाती हैं, ये हम अगले लेक्चर में बहुत ही विस्तार से इसके बारे में अध्ययन करेंगे निश्चित रूप से। पर अभी जो विशेषताओं में जो उपयोगिता की विशेषता है कि ये मापनीय है, इसे मापा जा सकता है। जैसे दूरी को किलोमीटर में मापते हैं, तरल पदार्थों को लीटर में मापते हैं, उसी प्रकार उपयोगिता को भी मापा जा सकता है। और इसे जो मापने की इकाई बताई गई हैं वो यूटिल्स, UTILS, यूटिल्स। उपयोगिता को किस में मापेंगे हम? यूटिल्स में मापेंगे। नेक्स्ट जो है यूटिलिटी सब्जेक्टिव एंड नॉट ऑब्जेक्टिव। ये जो उपयोगिता हैं वो सब्जेक्टिव हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव हैं। The feeling or experiencing of utility is implicit in the person and not in the commodity। कोई भी जो वस्तु हैं उसकी उपयोगिता वो सब्जेक्टिव होती है, यानी व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करती है, और उसकी जो मनोवैज्ञानिक सोच है, उसकी जो धारणा है उस पर निर्भर करती है, ना कि उस वस्तु में। यानी सामान्य शब्दों में या सामान्य अर्थ में मैं समझाना चाहूँ आपको, तो मैं ये कहूँगा कि उपयोगिता इस वस्तु में नहीं है, इस वस्तु का जो प्रयोग करने वाला व्यक्ति हैं उसकी जो मनोवैज्ञानिक धारणा है या उसका वो क्या सोचता है, उसके अंदर उपयोगिता निहित होती है, ना कि वस्तु में निहित होती हैं। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। एक महत्वपूर्ण विशेषता जो है उपयोगिता की वो ये है कि उपयोगिता जो हैं वो किस पर निर्भर करती हैं? उपभोग की जाने वाली वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती हैं। कितनी मात्रा में हम उसका उपयोग कर रहे हैं, उसी अनुसार हमें उपयोगिता प्राप्त होगी। अब मैं एक आपको उदाहरण देकर समझाना चाहूँ तो अपन समझ सकते कि एक व्यक्ति जो रेगिस्तान में भरी दोपहरी में चल रहा है, उसे बहुत गर्मी लग रही है और वो पानी की खोज में चलता जा रहा है। बहुत प्यास लग रही है उसे, गर्मी भी लग रही, प्यास भी लग रही। अब उसके समक्ष एक व्यक्ति पानी का एक गिलास लेके आता है और उसमें से केवल 1 या 2 बूंद पीने के लिए उसे देगा। तो उस पहली और दूसरी बूंद की जो उपयोगिता होगी उस व्यक्ति के लिए वो बहुत अधिक होगी, या उस व्यक्ति को बहुत भयंकर, बहुत तेज प्यास लगी और वो व्यक्ति, दूसरा जो व्यक्ति है, उसे केवल 1 गिलास पीने को पानी देता है। तो उस 1 गिलास की जो उपयोगिता होगी वो बहुत ही अधिक होगी। सामान्य परिस्थितियों में जब प्यास नहीं लग रही हो तब उस गिलास की जो उपयोगिता होती है निश्चित रूप से उस समय गर्मी में और प्यास में उस गिलास की उपयोगिता जो है वो ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार जो उपयोगिता हैं वो मात्रा पर निर्भर करती है। भूखे व्यक्ति को हम केवल 1 बिस्किट दे दें तो उसकी भूख संतुष्ट नहीं होगी, उसकी उपयोगिता ज़्यादा या कम हो सकती है। लेकिन अगर हम उसको भरपेट भोजन कराएं तो निश्चित रूप से उसकी उपयोगिता ज़्यादा होगी। इसके अलावा सामान्य परिस्थितियों में और अन्य बातों को हम अगर स्थिर रखें तो 1 इकाई से जो उपयोगिता प्राप्त होती हैं 2 इकाई से निश्चित रूप से टोटल यूटिलिटी ज़्यादा प्राप्त होती है, और 3 इकाई से 2 की बजाय ज़्यादा टोटल यूटिलिटी प्राप्त होती हैं। यूटिलिटी इंड्यूसेस टू बाई अ कमोडिटी। उपयोगिता ही किसी वस्तु को खरीदने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। अगर किसी वस्तु में उपयोगिता ही ना हो तो हम उस वस्तु को खरीदना पसंद नहीं करेंगे। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण व्यक्ति उसे खरीदता, वही तो उपयोगिता होती हैं।
यूटिलिटी कैन नॉट बी एक्वायर्ड विदाउट सेक्रीफाइस। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि उपयोगिता को बिना त्याग किए प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कोई भी वस्तु जिसमें उपयोगिता है उसके लिए हमें कुछ न कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। जैसे अब मैं बात करूं कि एक एप्पल है, माना कि उससे 20 यूटिल्स प्राप्त होते हैं अपने को, तो उस 20 यूटिल्स को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ न कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। अब वो त्याग किस रूप में होगा? वो पैसे के रूप में भी हो सकता है, यानी मौद्रिक भी हो सकता है, वो बिना पैसे के यानी गैर मौद्रिक भी हो सकता है कि आपने उसकी कुछ हेल्प कर दी, उसकी कुछ सहायता कर दी और उसके बदले में आपको एक एप्पल मिल गई। तो इस प्रकार उपयोगिता के लिए कुछ न कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है कि कुछ चीज़ें तो प्रकृति ने हमको फ्री दी है, जैसे ये हवा है हमारे चारों तरफ, उसका हम निःशुल्क उपभोग कर रहे हैं, उसकी उपयोगिता है निश्चित रूप से, वो प्रकृति में ज़्यादा मात्रा में, इसलिए उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, सीमांत उपयोगिता, वो भले ही कम हो है, लेकिन उसकी उपयोगिता तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके लिए तो हम कुछ पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से इसके लिए भी हम कुछ न कुछ पे करते हैं। हम पेड़ लगाएंगे तभी हमें ऑक्सीजन प्राप्त होगी। इसी प्रकार के कार्य और भी हो सकते हैं जिसके लिए भले ही हम मुद्रा के रूप में भुगतान नहीं कर रहे हो, लेकिन किसी न किसी अन्य रूप में हम उसे भुगतान कर रहे हैं। और अब आगे जो है विशेषता, यूटिलिटीज़ रिलेटेड टू द कंज्यूमर गुड्स नॉट विथ कैपिटल गुड्स। उपयोगिता जो हैं वो उपभोग वस्तु से संबंधित होती हैं, जो जिन वस्तु का हम उपभोग करते हैं। उपभोग करने का अर्थ केवल खाना ही नहीं होता है। उपभोग करने का अर्थ अर्थशास्त्र की भाषा में हम कहना चाहें तो उपभोग करने का अर्थ यहाँ पर यह होगा कि उसका प्रयोग करना। मैं इस ब्लैक बोर्ड का भी प्रयोग कर रहा हूँ तो मैं इसका उपभोग कर रहा हूँ। ये पुस्तक है, इसको मैं अभी देख रहा हूँ और इससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो निश्चित रूप से मैं इसका उपभोग कर रहा हूँ। तो अर्थशास्त्र में उपयोगिता का संबंध जो है वो उपभोग्य जो वस्तुएं हैं, कंज्यूमर गुड्स जो हैं, उनसे ही है। कैपिटल गुड्स जितनी भी होती हैं, पूंजीगत वस्तुएं, मशीनरी हैं या फिर अन्य प्रकार के फर्नीचर हैं, कोई अन्य एसेट हैं जो पूंजीगत हैं, उनका उपयोगिता से संबंध नहीं होता। जब हम उपयोगिता की बात करते हैं तो हम कौन सी वस्तु की बात करते हैं? जो उपभोग्य कंज्यूमर गुड्स हैं, केवल उन्हीं की बात करते हैं। और अंतिम जो विशेषता है, यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन आर डिफरेंट। उपयोगिता और संतुष्टि दोनों अलग अलग होते हैं। देखिए, किसी वस्तु से हमें संतुष्टि मिलती है इसलिए हम उसका उपभोग करते हैं, तो उस वस्तु में जो है क्या है, एक गुण है हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने का, जिससे उसकी उपयोगिता बनती है। तो उपयोगिता और संतुष्टि को हम एक नहीं कह सकते, दोनों अलग अलग बातें हैं। और इस प्रकार ये जो आज के लेक्चर में हमने उपयोगिता है उसकी विभिन्न विशेषताओं और उसके अर्थ को जाना। अगले लेक्चर में हम उपयोगिता को किस प्रकार मापा जाता है उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे।